जय हिंद दोस्तों। मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको 7 पार्ट तक पढ़ा दिया है। आज 8वां पार्ट होगा, तो देखते हैं 8वें पार्ट में क्या कुछ नया है आपके लिए। चलिए देखते हैं 8वां पार्ट। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रकार से मिलता जुलता सवाल हमने 2 टाइप का आपको पढ़ा दिया है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है कि 10 वस्तु को बेचने 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार का सवाल हमने आपको पढ़ा दिया। फिर आपको हमने दूसरे टाइप का जो सवाल था इसमें कि 20 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होता है, इस प्रकार का भी सवाल हमने आपको पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में। अब तीसरा टाइप जो इसमें है कि बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होना, तो वो इस सवाल में है। इसका भी सॉल्यूशन आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और एक बात आपको बताना जरूरी है कि अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चंस पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो हमने आपको पढ़ाया उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, देर ना करते हुए आपको ये तरीका सिखाते हैं, बेहतरीन तरीका। कैसे ऐसे सवालों को आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। देखिए सवाल और इसका सॉल्यूशन। सवाल आपने समझा क्या है कि रमेश 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसे 11 कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यही बताना है ना। चलिए, लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत कितना लाभ होता है उसको 11 कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 कितना बेच रहा था 33, तो बटा 33। समझ गए कितना लाभ हो रहा था 11 कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर 11, कितना बेच रहा था 33, तो बटा 33। दैट्स ऑल। गुने 100, 11 या 33 क्या आ गया 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है 33.1/3%। ऐसा क्यों किए हम आपको इसको भी डिटेल में समझाएंगे। समझ गए आप इस सवाल को कैसे किए। कितना लाभ होता है 11 मीटर कपड़े के बराबर, तो 11 बटे क्या बेच क्या रहा था 33, तो बटा 33। इसको सोल्व कर लिए, आंसर हो गया। पिछले वीडियो का सही जवाब देने वाले दीपक सिंह कटिहार से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आप इस सवाल को नोट भी कर लीजिए। अगला सवाल आपके लिए तैयार है और डिटेल में बताएंगे आपको ये कैसे हुआ, तो आप इसको नोट कीजिए। अब आप इसको डिटेल में भी समझ लीजिए वो शॉर्ट कहां से आया। हम आपको सिर्फ शॉर्ट ही नहीं बताते हैं बल्कि उसका तरीका भी बताते हैं वो कहां से आया, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। समझ गए आप। देखिए इसका डिटेल क्या कहता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का फंडा आपको पता है। लाभ का फंडा क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो 33 कपड़ा बेचा है, 33 कपड़ा बेचा है अर्थात एसपी है। 33 कपड़ा को बेचा है तो 33 कपड़े का एसपी कुछ होगा। 33 कपड़े के विक्रय मूल्य में 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य अगर हम लोग घटा दें तो क्या मिलेगा, लाभ। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य ही तो लाभ होता है ना। और ये लाभ किसके बराबर है,
11 कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो बराबर में क्या लिखेंगे 11 सीपी। समझ गए बात को। अब देखिए 33 एसपी, सीपी इधर से जाके क्या होगा, सीपी इधर से जाके क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -11 प्लस 33 44 सीपी। समझ गए बात को। एसपी, सीपी को इधर लाइए बटा सीपी हो जाएगा। इधर क्या बचा 44, इधर से जाएगा 33। समझ गए बात को। आप 33 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और 44 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। कितना लाभ हुआ 11। लाभ हो या हानि किस पे बताते हैं, क्रय मूल्य पे। तो नीचे में क्या है 33, क्रय मूल्य बटा 33 हो गया। यही किए थे ना अभी हम शॉर्टकट में। समझ गए डिटेल में आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल आपके लिए हम लेते हैं, समझते हैं दूसरा सवाल क्या है। आम 25 आम बेचने पर राम को 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है यह आपको बताना है। समझ गए आप क्या करना है। अभी हमने आपको डिटेल में भी समझाया, शॉर्ट में भी समझाया। तो एग्जाम में शॉर्ट में ही बनाना पड़ता है, तो बनाते हैं इसको शॉर्ट से और देखते हैं क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर। तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा 5 बटा क्या करेंगे 25। समझ गए आप, 5 बटा 25, 1/5 आया और 1/5 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 20%। अगर दिक्कत है इसमें, अगर ऐसे 20% निकालने में आपको दिक्कत है, तो आप यहां पे 100 से गुना करेंगे। 5 25, 5 चौके 100, 4 पंचे क्या हो जाएगा, सॉरी 5 25 हो गया और 5 से 20 बार में 100। समझ गए आप बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल देखा आपने, क्या है सवाल। 20 पेंसिल बेचने पर साक्षी को 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, हम नहीं आप। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। समझ गए। चलिए अब हम अगर मान लीजिए यहां पे लाभ नहीं हो के हानि होता, क्या होता हानि। समझ गए ना, लाभ वाले का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर यहां पे हानि होता तो यहां पे क्या होता आपको हानि परसेंटेज। अब हानि वाला समझिए, हानि वाले को कैसे बनाएंगे, कैसे डील करेंगे, पहले आपको डिटेल में समझाते हैं। हानि कैसे होता है आपको पता है ना, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या होगा, 20 पेंसिल का जो सीपी है, 20 पेंसिल के सीपी में 20 पेंसिल का एसपी घटाएंगे तो हानि मिल जाएगा। कितना हानि होता है, तो 5 पेंसिल के सीपी के बराबर। समझ रहे हैं बात को। 20 सीपी, 5 इधर से आएगा, देखिए क्या हो जाएगा माइनस, 20 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। समझ रहे हैं आप बात को। 20 में से 5 माइनस हो गया, क्या बचा 15 सीपी, क्या बचा 15 सीपी। इधर क्या बचा 20 एसपी, सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी अगर हम लोग करते हैं तो क्या निकलता है 20/15। मतलब जिस चीज को 20 रुपया में खरीदा गया
उसको 15 में बेचा जाएगा, तो हानि होगी ना। कितना हानि होगा, तो आप कहेंगे जी 5 का। हानि हो या लाभ, किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या है 20, तो नीचे क्या आ जाएगा 20 गुना कितना से कर देंगे 100 से, तो क्या निकल जाएगा हानि प्रतिशत। समझ गए आप बात को। अब इस सवाल में भी देखिए कुल मिला के बात क्या हो रहा है, 5/20 ही आ गया। समझ गए आप, इसको नोट कर लीजिए पहले आप समझ गए होंगे कि आगे अब हमको क्या करना है। हानि वाले भी कंडीशन में सेम प्रक्रिया था, तो यहां शॉर्टकट में जब हम इसको बनाएंगे, गजब का ट्रिक जो होगा वो क्या होगा, हानि परसेंटेज बताना है तो क्या लिखेंगे, हानि 5/20। समझ गए आप बात को, गुना 100, 20 पंचे 100, 5 25, तो हानि कितना हो जाएगा 25%। समझ गए आप। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल आपके लिए। जी हां दोस्तों, आपके सामने पेश है चौथा सवाल। आप इसका आंसर निकाल लिए होंगे अभी तक, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। मजा आ रहा है आपको सीखने में। तो हानि प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, हानि प्रतिशत। तो क्या होगा हानि प्रतिशत, बस यूं ही हम लोग बता सकते हैं, यूं 1 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आप 5G से भी ज्यादा स्पीड मेरे साथ चलेंगे। क्या करेंगे, 12 संतरे को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 बटे क्या लिखना है 12, दैट्स ऑल। अगर आप परसेंटेज भी देखे हैं, परसेंटेज भी पढ़े हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं परसेंटेज, तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज का वीडियो निकालिए और पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए अब इस सवाल को भी देख लेते हैं। जो लोग परसेंटेज अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं, 100 से गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, 100 बटा क्या हो गया 3, जिसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 33.1/3%। देखिए 100/3 आ गया, 3 तिया 9, फिर 1 पर 0 10, फिर 3 तिया 9, बचा शेष 1, तो 1/3 हो गया। ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका आंसर आपको ही देना है, तो आप इस सवाल को नोट कीजिए और वो सवाल हम आपके लिए तैयार करते हैं।